एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में है। हमला किस पर होगा, पाकिस्तान या चीन पर विमान नहीं लगा है। ये टोटली आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ पे ये जो आधुनिकता का स्वरूप आप देख सकते हैं, भारत के रक्षा शक्ति का रूप देख सकते हैं। दोस्तों, जो इसको लगाए हैं इस गेट पे तेजस विमान को एकदम स्टैंडिंग पोजीशन पे रखे हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या है और क्यों लगाया गया है, इससे पहले जानते हैं इनका नाम क्या है सर आपका? अजय कुमार मिश्रा। कहाँ से आप, कहाँ के निवासी हैं? यही हम इलाहाबाद के निवासी हैं। इस आश्रम के गेट पर ये तेजस विमान लगाने का उद्देश्य क्या है आपका? ये तेजस विमान एक हम अपने भारतवर्ष का प्रतीक, क्योंकि ये पहला भारत के द्वारा निर्मित ये विमान है और उस विमान को हम जब पूरे विश्व में इस विमान की चर्चा हो रही तो हमने अपने समस्त प्रयागवासी और ये स्नानार्थियों के लिए ये तेजस विमान का रूप रखा है कि सबको मालूम पड़े कि हाँ भारतवर्ष किस ओर जा रहा है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महाकुंभ है पूरी तरह से आध्यात्मिक स्थल है, तो यहाँ पे ये जो पूरी तरह से इसका विरोधाभास दिखता है कि ये यहाँ पे तेजस विमान है, यहाँ तो मंदिर होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से आध्यात्मिक स्थल है। इस पे आपका क्या कहना है? ये विरोधाभास नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। ये हमने पाकिस्तान को सजग करने के लिए हमारी पूरी भारत भूमि के जो आदमी हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, भारत के प्रति जिनका लगाव है, उनके द्वारा ये एक संदेश दिया जा रहा है कि अभी भी आपको मौका है, सुधर जाइए। भारतवर्ष के साथ में रह करके भारत के खाने के बाद में भारत से दुश्मनी अदा करने की आवश्यकता नहीं है। जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये प्रयागराज है, यहाँ पूरी तरह से आध्यात्मिकता है, लेकिन जो भारत राष्ट्र की आवश्यकता है वो आध्यात्मिकता और आधुनिकता के समन्वय से होना है। अखंड भारत के रूप में भारत को विद्यमान कराना है, हम संतों का यही। अच्छा, यहाँ लगाकर इसका मतलब है कि इससे जो है पाकिस्तान सबक ले और फिर अपना विलय भारत में कर ले, यही कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? भारत का था ही, वो भारत का अंग था और भारत का अंग है और रहेगा, किंतु उसको समझ में आना चाहिए। बस वो समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे समझाया जाए? जी हाँ, जी। आपसे मैं और बात करना चाहूँगा इस मुद्दे पे कि भारत जैसे अभी ये तेजस विमान बनाया है, लेकिन फिर भी जैसे राफेल विमान है, F-16 है, उसकी टेक्नोलॉजी अभी भारत के पास नहीं हो पाई है। हम राफेल फ्रांस से खरीदे हैं और हम F-16 अमेरिका से खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, तो आखिर हम क्यों राफेल जैसा विमान क्यों नहीं बना पा रहे? इसका कारण क्या है? अभी हमारा जो तेजस विमान ही बना है वही विश्व में इतना प्रचलित हो गया, इतना ज़्यादा इसका डिमांड हो गया है कि हम इसी को पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो राफेल की और उसकी हमको जरूरत ही नहीं है। भगवान कृपा से हमारा ये तेजस विमान खुद ही राफेल का टक्कर देगा। अच्छा, तेजस और जो है राफेल का टक्कर दे रहा है, तो आप यहाँ के जो भारत के वैज्ञानिक हैं, जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में एक बात और भरना चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, भारत है, वहाँ न सिर्फ आध्यात्मिकता से काम चलेगा बल्कि आधुनिकता भी चाहिए। हमारा रक्षा मजबूत हो तभी हम आध्यात्मिकता, हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो अच्छे से फल फूल सकती हैं। मोदी जी के राज्य में आपको ये सब पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। से हम पूछना चाहेंगे, आखिर आपके दिमाग में ये कैसे आया? तेजस विमान के रचना के लिए ये हाँ गेट जो है सबसे यूनिक है। देखिए, तेजस विमान क्योंकि हमारे भारतवर्ष का एक पहला और एक उन्नत कोट का विमान है जो कि हमारे भारतवर्ष ने बनाया, हम लोगों मोदी सरकार ने मोदी युग में बना, और इसका इतना ज़्यादा विदेशों में डिमांड हो गया है कि हम अपने यहाँ तो सप्लाई, अपने यहाँ उपयोग कर ही नहीं पा रहे हैं, विदेशों को देना पड़ रहा है। तो जिसके कारण हम मेरे मन में विचार आया कि ये तेजस विमान को यहाँ पर रखा जाए, तो जिससे कि स्नानार्थियों को भी पता चले कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं और किस ओर हमारे भारतवर्ष की जो उच्चतम व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो विदेशी लोग हैं वो देख रहे हैं, देखने के बाद में अचंभित हो रहे हैं कि ये वही भारतवर्ष है जो आज से 10 साल पहले था।
जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 10 साल पहले का भारत कमजोर था, आपका मोदी युग में भारत मजबूत हुआ। अब ये तो आप खुद समझ सकते हैं, हम क्यों समझावें, आपको खुद मालूम है। नहीं, मैं तो तटस्थ हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही समझूंगा। नहीं बिल्कुल जो आपका जो व्यूज है मैं तटस्थ हूँ। तो हम एक बात और लास्ट पूछना चाहेंगे, अपनी यहीं से इंटरव्यू समाप्त करेंगे। ये विमान जो है तेजस एकदम पर, देखिए एक नहीं, दो नहीं, तीन जो हमारे दुश्मन के रूप में यदि सामने अगल बगल हमारे खड़े हो रहे हैं जी, तो हम उनको सबको ध्वस्त करेंगे, इसी तेजस विमान से ध्वस्त करेंगे। आप क्यों परेशान हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अभिनव भारत चैनल के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय दोस्त, जय राधे। जो अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे अभिनव भारत यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।